हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे TYBMS का सैम 6 का सिलेबस ऑपरेशन रिसर्च और चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर आज करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ही एक इजी सा चैप्टर यहाँ पे आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और सेकेंड थिंग है कि LPP। ठीक है, LPP मतलब ग्राफिकल जो मेथड है वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इसके अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। सेम ऐसा यहाँ पे भी है, यानी कि असाइनमेंट और LPP का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन LPP में आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है, असाइनमेंट का हंगेरियन मेथड है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड अलग है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन जितना भी हम सम करेंगे इसके अंदर सब मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के बेस पे ही होगा। लेकिन LPP को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से अलग करते हैं, और जो LPP का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले से ही वीडियो और लेक्चर्स बना दिए हुए हैं, ताकि आप उसको देखिए और अपने एग्जाम्स में उसको आराम से ईजी तरीके से कुछ नहीं तो कुछ 7 से 8 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। राइट, तो टेंशन मत लीजिए, जितना भी आपका प्रोसेस है इसको हम फटाफट कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। ठीक है, और कहीं पे भी कोई भी ऐसा सम्स, ठीक है, जो मैं नहीं कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि एक एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर मैं सब पूरे चैप्टर्स को कवर करवाने जाऊँ तो बहुत ही एक लेंथी वीडियो बनेगा, यानी कि इस पर बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर्स के अंदर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूँ, और आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। राइट, देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि टेक्चुअली आपको प्रॉब्लम आ रहा है या बियॉन्ड टेक्चुअल। अगर आप पेपर सॉल्व करने बैठे हो तो अगर पेपर के कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहे तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, एंड देन मैं उस क्वेश्चन पे आपका लेक्चर्स लूँगा, आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप अपने TYBMS के सैम 6 में इतनी अच्छी तरीके से ऑपरेशन रिसर्च के सम्स को सॉल्व करो कि आपको आउट ऑफ में से आउट ऑफ आए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है हंगेरियन मेथड, क्योंकि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सिर्फ हंगेरियन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, हंगेरियन मेथड एक मेथड है जिसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी असाइनमेंट किए हुए प्रॉब्लम को उसका सोल्यूशन निकालना, उसको हम बोलते हैं हंगेरियन मेथड। देखिए हंगेरियन मेथड का मीनिंग क्या होता है, द मेथड ऑफ सोल्यूशन टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, द मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड। ठीक है, हम हंगेरियन मेथड किसको बोलते हैं कि एक ऐसा मेथड जिससे हमें सोल्यूशन मिलता है अपने असाइनमेंट प्रॉब्लम का। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आप जैसे देखो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई बिजनेस है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। राइट, और जैसे कि आपको ग्रुप एक्टिविटी मिलती है, आपका वाइपा होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, आपका PPT होता है, प्रेजेंटेशंस होता है। तो दैट टाइम आप कभी कभी इंडिविजुअल भी वर्क करते हो और ग्रुप में भी वर्क करते हो। ठीक है, जब आप ग्रुप में वर्क करते हो तो आप क्या कहते हो कि ईच एंड एवरी मेंबर को इक्वल टास्क डिवाइड करते हो। भाई तेरा ये टॉपिक होगा, तेरा ये टॉपिक होगा, तेरा ये टॉपिक होगा, यू हैव टू बी ना कवर इट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इट, और उस सबको मिला विला के सब क्या कहते हैं अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन गेदर करते हैं। राइट, गेदर करने के बाद हम क्या कहते हैं फिर एक कंबाइंड PPT बनाते हैं एंड देन फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सबका अपना अपना एक टर्न होता है, उस टर्न पे आके वो अपना जो भी टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। राइट, तो वो एक तरह का असाइनमेंट है। ठीक है, अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी सेम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। हर एक एम्प्लॉय को क्या कहते हैं कि वो डिफरेंट टाइप से टास्क देते हैं। राइट, एक ही टास्क होता है, उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइड करने के बाद पहले तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है जो हमें कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके देगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा गोल होता है कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो गया मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, जब ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो मतलब फिर कंपनी ग्रोथ करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है असाइनमेंट। राइट, एम्प्लॉय, वर्कर्स या कोई अदर चीज़, ठीक है,
जो हमें क्या कहता है कि प्रॉफिट ला के देता है, कम टाइम में ज़्यादा काम करता है तो हमें प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी कुछ भी दे दो। हमने 12th में ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सीखा था, उसमें था एक वर्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या बोलता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट ना, या तो राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, ऐसा भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट जॉब के लिए हमें एक राइट पर्सन चाहिए, मतलब कि वो उस फील्ड में या उस जॉब में क्या हो सके, एक्सपर्ट हो सके, ताकि वो उस काम को जल्द से जल्द करके दे सके, राइट। अगर मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ तो मैं उसको काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी जॉब में ऐसा फ्रेशर हूँ तो मुझे उसमें नॉलेज कम होगा, राइट, कि उस वर्क को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। एंड देन फिर वो जॉब मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करूँगा, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का फिर लॉस होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे ज़्यादा टाइम पे काम करना पड़ रहा है, और कंपनी ये नहीं चाहती कि वो ज़्यादा टाइम ले, कंपनी क्या चाहती है, कम टाइम में ज़्यादा काम करे, राइट ना। तो ये होता है असाइनमेंट। अभी ये हंगेरियन मेथड मैंने समझा दिया कि हंगेरियन मेथड में हम यही फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कौन सा वर्कर या एम्प्लॉय है जो कम टाइम में ज़्यादा जॉब को कंप्लीट करता है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हंगेरियन मेथड के अंदर दो पार्ट आ जाता है, एक होता है आपका मिनिमाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्सिमाइजेशन। ये आपको राइट डाउन कर लेना है अपनी बुक में, ताकि ये आपको इन फ्यूचर एग्ज़ाम के टाइम पे रेफरेंस करने के लिए, ठीक है, ऐसा ऊपर से देखने के लिए काम आ जाएगा, ताकि आप इसको देखते ही समझ जाओ कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइजेशन का सम आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मिनिमाइजेशन का सम आएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। मिनिमाइजेशन का अगर सम आता है तो याद रखिए, सबसे पहला आपको रो मिनिमा करना है, सबका मीनिंग समझाऊंगा मैं। फिर इसके बाद करना है आपको कॉलम मिनिमा, एंड देन इसके बाद फिर आपको लेके जाना है एनालिसिस पे। आपको चेक करना होगा, टेस्टिंग करना होगा, एनालिसिस करना होगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको असाइन करना होगा, असाइन करना होगा सबको जॉब, एम्प्लॉय को असाइन करना होगा, ठीक है। एंड देन फिर आपको इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, या जो भी रहेगा आपका, मतलब आपको मिनिमाइजेशन का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलोअप करते हैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। एंड देन मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में क्या करना है, सबसे फर्स्ट वन आपको ना फाइंड आउट करना होगा रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद फिर सेम प्रोसीजर, रो फिर कॉलम, ठीक है, फिर एनालिसिस, एंड देन इसके बाद असाइंड, आपको जॉब को असाइन करना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, राइट। अभी देखो रो मिनिमा क्या होगा कि रो में से क्या कहते हैं कि आपको कोई भी ऐसा मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और सबसे माइनस कर देना होगा। ईच एंड एवरी रो में से क्या करना होगा, आपको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टेबल बना दिया हुआ है, इसमें ए रो, बी रो एंड सी रो एंड डी रो, ऐसा 4 रो आपको गिवन है। इसके अंदर सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 40 सबसे मिनिमम है। तो ईच रो मतलब इसको सिर्फ 40 को ए रो से माइनस करना पड़ेगा। फिर बी रो में सबसे मिनिमम नंबर क्या है 30, तो बी से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, बी रो से। फिर सी में क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट 50, तो 50 से माइनस करना पड़ेगा। एंड देन फिर डी में 40, तो देन 40 से डी में माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें एक सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि एक वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को क्या करना है, फिर कॉलम से माइनस करना है आपको। कॉलम में भी सेम मिनिमम वैल्यू लेके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको किस तरीके से करेंगे ये अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन ये जो कुछ स्टेप्स है ना, यू हैव टू बी फॉलो इट, इसको आपको सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। देन इसके बेसिस पे ही हम पूरा सम्स को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ये स्टेप को अभी यहीं रहने देते, बस इतने ही आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ना, बस वही समझाना था कि हंगेरियन मेथड होता क्या है, मिनिमाइजेशन में स्टेप्स क्या क्या आते हैं, और मैक्सिमाइजेशन के अंदर स्टेप क्या क्या आएंगे, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा थियोरेटिकली नहीं लेके जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली हो, ताकि आपके जो भी एग्जाम्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेप्स हमने देखा है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी आपको कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है, ठीक है, बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम।
तो बैलेंस सम के लिए हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस सम्स के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस सम में हम क्या लिखते हैं कि रो इक्वल्स टू कॉलम होता है। अनबैलेंस सम में क्या होता है कि रो इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम, आइदर वी सेड कि कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू रो, राइट, कैसे भी बोलो मीनिंग एक ही होगा। बैलेंस सम में आपको पहले चेक करना है कि रो इक्वल्स टू कॉलम है, वैसे तो दोनों में चेक करना है आपको, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस सम है कि अनबैलेंस सम है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रो कितना है, 4 रो है, कॉलम कितना है PQRS, मतलब 4 कॉलम भी है, दैट इज मीन ये बैलेंस सम है। बैलेंस सम चेक हो गया, इसके बाद आप चेक कीजिए कि मिनिमाइजेशन का सम है या मैक्सिमाइजेशन का सम है। तो मिनिमाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या है और मैक्सिमाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या कंटेंट है, जिसके बेस पे आप समझ सकते हो कि ये मैक्सिमाइजेशन का सम है या मिनिमाइजेशन का सम है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको कुछ दो पॉइंट है जो आपको याद रखते हैं। एक तो इसके अंदर मिनिमाइजेशन के अंदर कि कॉस्ट दिखाई दिया तो समझ जाना है कि ये मिनिमाइजेशन का सम है, और दूसरा टाइम दिखाई दिया तो भी समझ जाना है कि ये मिनिमाइज का सम है, राइट। मैक्सिमाइजेशन में आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड सेल्स, बस ये 4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स पे हमेशा आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि मिनिमाइजेशन का समय या मैक्सिमाइजेशन का समय, लेकिन जब नसीब खराब होती है तो कुछ भी होता है, राइट। मतलब कि आपको मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन मेंशन भी नहीं होगा, तब आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करोगे कि मिनिमाइजेशन का समय या मैक्सिमाइजेशन का समय। तो आपको ये देखना है कि कॉस्ट आ गया तो मिनिमाइजेशन का है, टाइम आ गया तो भी मिनिमाइजेशन का है, ठीक है, प्रॉफिट आ गया तो मैक्सिमाइजेशन, सेल्स आ गया तो भी मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। कंपनी क्या चाहती है, टाइम कम हो, कॉस्ट कम हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। कम का मतलब मिनिमाइजेशन हो गया, ज़्यादा हो गया तो मतलब मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉस्ट पहले से लिखा हुआ है, और अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में आए असाइनमेंट प्रॉब्लम में, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपका 6 से है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, विपुल की टेक्स्ट बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूसली, एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है आपको मिनिमाइजेशंस का। ऊपर हेडिंग भी तो लिखा हुआ है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 207 पे गिवन है, इन द प्लांट 4 एम्प्लॉय आर टू बी असाइन्ड फॉर जॉब on 1-to-1 basis. The cost in ₹1000 for each employee to do each job in given. Find the optimal combinations of the employees and job to be minimize total cost. राइट, तो यहाँ पे मिनिमाइज टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, राइट। तो मिनिमाइज है मतलब कि मिनिमाइजेशन का सम है, और कॉस्ट दे दिया है तो भी मिनिमाइजेशन का सम है। आपको ये ऐसा टेबल बना के दे दिया हुआ है जिसके अंदर जॉब है, एम्प्लॉई है, ठीक है, जॉब में PQRS है और एम्प्लॉय में ABCD है। इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा जॉब करेगा और वो सबसे बेस्ट जॉब होगा उस एम्प्लॉय के लिए, मतलब कि वो एम्प्लॉय कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट ला के दे सकता है, कम कॉस्ट कर सकता है, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, राइट। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पता चल गया कि मिनिमाइज का है। तो सबसे पहले इसके अंदर रो कॉलम बनाएंगे, रो कॉलम, फिर एनालिसिस, फिर असाइन, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉलम बना लिया है पहले से, क्योंकि कॉलम पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पहले से ही कॉलम बना लिया हुआ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स क्या आएगा इसके अंदर, रो मिनिमाइज या मिनिमा। फिर सेकेंड वन आएगा इसके अंदर कॉलम मिनिमा। फिर थर्ड वन आएगा इसमें एनालिसिस, ठीक है। फोर्थ वन आएगा असाइंड, इधर पे हम लोग असाइंड करेंगे जॉब, राइट। फिफ्थ वन हम लोग करते हैं, लेकिन इतना 4 स्टेप आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो रो मिनिमाइज में जैसे कि फर्स्ट वन रो वाइज जाएंगे हम लोग, ABCD के फॉर्मेट में जाएंगे। तो ए में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 40, यहाँ पे देखो क्या है 40, राइट ना। 40 माइनस कर दो तो इधर कितना आएगा 20, फिर 10, फिर 0, फिर 5, राइट। नेगेटिव में कोई भी आंसर नहीं लिखना है आपको, अगर आएगा तो भी। बी में 30 सबसे स्मॉलेस्ट है, माइनस कर देंगे तो 10, 15, 25, 0। कॉलम का कॉलम से, रो का रो से, ठीक है। ईच रो का अपना एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू होगी, और उसी मिनिमम वैल्यू से क्या करना है, उस रो को माइनस करना है, दूसरे रो को नहीं माइनस कर देना है। सी में मिनिमम वैल्यू क्या है 50, तो 50 से माइनस करेंगे तो 5, 20, 10, 0। देन यहाँ पे डी में 40, तो 5, 5, 0, 5, ये हो गया, रो मिल गया अपने को। अब कॉलम निकालेंगे,
कॉलम का कॉलम वाइज देखेंगे। अभी पी क्यू आर फॉर्मेट में जाएंगे तो पी में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5 है। कोई भी 5 ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें आएगा, कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे 15 5 0 0, ठीक है। फिर क्यू में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 10 15 0 माइनस कर रहे हैं हम लोग, राइट। एंड आर में देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो मतलब ये सेम आ जाएगा। अगर मैं 0 से कोई भी नंबर माइनस करूँगा तो सेम नंबर आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे आर की वैल्यू सेम आ जाएगी। एस में भी 0 0 तो ये भी सेम आ जाएगा यहाँ पे 5 0 0 5। यहाँ तक हो गया, ओके। अब इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हमें इसको सेम यहाँ पे कॉपी कर देना पड़ेगा एज इट इज़। 15 5 0 0, ठीक है। 5 10 15 0 0 25 10 0 5 0 0 5। इसको मैंने सेम कॉपी कर दिया। अब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि सबसे मैक्सिमम ज़ीरो क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पे है वो आपको कट करना है, ठीक है। आप पेंसिल से ये करोगे तो सबसे ज़्यादा ज़ीरो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉलम में या रो में। अगर देखें तो डी के रो में देखो 3 0 दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब में आपको 2 2 रो दिखाई दे रहे हैं। या देखिए जितना हम मैट्रिसेस की वैल्यूज़ है, मैट्रिसेस की वैल्यू मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम है, मतलब कि मैट्रिसेस का साइज़ क्या है, 4 है, ठीक है। और उतना ही क्या होना चाहिए आपका, नंबर ऑफ लाइन होने चाहिए, राइट। तो मतलब यहाँ पे पहले मैंने ये कट किया, इसको मैंने दिया 1। याद देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि मैट्रिसेस साइज़ कितना है, मैट्रिसेस साइज़ है 4, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन। लाइन मतलब अभी जो हम लाइन बनाएंगे ना वो, तो यहाँ पे एक लाइन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जीरो जहाँ पे आएगा उसी लाइन को करना है पहले, हाँ। तो यहाँ पे 3 0 थे, इसलिए मैंने पहला एक लाइन दे दिया। अब इसके बाद 2 0, यहाँ पे देखो 2 0 दिखाई दे रहा है, या तो ऐसा भी 2 0 दिखाई दे रहा है। आप कैसे भी कट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कट कर सकते हो, मतलब रो वाइज भी कट कर सकते हो या तो कॉलम वाइज भी, क्योंकि 2 0 ही दिखाई देगा। यहाँ पे 2 0 दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 लाइन कट हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, तो उसको कैसे भी कट कर सकते हो आप, ऐसे भी कट कर सकते हो। तो 3 हो गया, और एक ये बचा, तो ये 4 हो गया। या तो आप ऐसे भी कट कर सकते थे, ठीक है, कैसे भी कट कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखिए कि मैक्सिमम 0 ही कट होनी चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा 0 कट होने चाहिए और कम लाइन के अंदर कम होने चाहिए। तो कितने लाइन आ गए, 4, देखो 4 लाइन आ गए। तो मतलब कि ये एनालिसिस प्रॉपर है अपना, ठीक है। अब अपने को जॉब को असाइन करना ईजी हो जाएगा। अब क्या करना है, असाइन के अंदर भी सेम कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर दो, 15 5 0 0। देखिए अगर नंबर ऑफ लाइन इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स साइज, तो उसके लिए हम अलग से फिर से सॉल्यूशंस करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको सीखेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सिंपल सा आपको मेथड दिया हुआ है, रो कॉलम एनालिसिस एंड जॉब असाइन, ठीक है। ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए आज का जो पहला लेक्चर्स है उसके अंदर हम ये सीख रहे हैं। देन यहाँ पे 10 15 0 0 25 10 0 5 0 0 5, ये हो गया यहाँ पे। अभी आपको जॉब असाइन करना है। याद रखिए कि एक एम्प्लॉय एक ही जॉब करेगा, 2 जॉब नहीं करेगा, ठीक है। या किसी 2 जॉब को एक एम्प्लॉय हम असाइन नहीं करेंगे, राइट। या एक एम्प्लॉय को 2 जॉब भी असाइन नहीं करेंगे। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे ना ए, और जहाँ पे 0 सिर्फ उतना ही असाइन करना है। मतलब कि ए एम्प्लॉय को मैंने आर जॉब दिया है, क्योंकि इसमें एक ही 0 था। अभी आर जॉब में और कहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, ऐसा कॉलम में देखो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया। सर रो में तो कहीं 0 नहीं है, सिर्फ कॉलम में था, हो गया। देन बी में यहाँ पे एक 0 दिखाई दे रहा है, ये बी को दे दिया हमने, तो ये वाला 0 कट हो जाएगा, राइट। फिर सी में यहाँ पे एक 0 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला 0 कट हो जाएगा, ओके। एंड डी में एक ही 0 दिखाई दे रहा है, एंड देन उसके आसपास वाले 0 यहाँ पे कट हो चुके हैं। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, असाइंड कर दिया। जहाँ पे 0 होते हैं ना वहीं पे हम असाइंड कर देते हैं। ए को हमने आर जॉब असाइन कर दिया, बी को हमने एस जॉब असाइन कर दिया, सी को डी जॉब असाइन कर दिया, एंड डी को क्यू जॉब असाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने जॉब को असाइन कर दिया। अब हम निकालेंगे
टोटल कॉस्ट या टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी इसका लास्ट स्टेप जो कि 5th है आपका। इसमें हम निकालेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमाइजेशन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं कॉलम वाइज समझा देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है जॉब, एम्प्लॉई और यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, जो जॉब है ना वो PQRS फॉर्मेट में। क्लियर? अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो P में कौन सा जॉब दिया गया है, C वाला जॉब दिया गया है, मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, P जॉब के लिए हमने C एम्प्लॉय को हायर किया है। देन Q में D एम्प्लॉय को हमने हायर किया हुआ है। ओके, देन इसके बाद R में A जॉब को, A एम्प्लॉय को हमने हायर किया हुआ है एंड S में B को। ओके, हो गया। अभी मेन क्वेश्चन क्या था अपना वो देखना है। ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन तो PC में देखो, PC की वैल्यू क्या है, PC मेन क्वेश्चन ये था अपना, PC की वैल्यू देखो, PC 55 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 55। फिर QD लिखो, QD में कितना है 45। हो गया। देन इसके बाद RA में 40 है। देन SB में 30। क्लियर यहाँ तक? अब इसका टोटल कर दो, तो इसका टोटल कितना होगा 170। राइट, ये इसका टोटल हो गया। आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले एम्प्लॉय लिखो फिर जॉब लिखो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 170। अब ये जो कॉस्ट है वो 1000 में था, तो यहाँ पे लिखते मिनिमम टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1000 के साथ लिखेंगे तो 1,70,000। ठीक है, मिनिमम टोटल कॉस्ट कितना होगा 1,70,000। ये मिनिमम पॉसिबिलिटीज है कि इतना कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सोल्यूशन यूज़ किया जाए तो शायद इससे ज़्यादा कॉस्ट निकल सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हंगरियन मेथड यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम असाइन कर पाते हैं कि एम्प्लॉय को कौन सा जॉब असाइन करे। ठीक है, विच एम्प्लॉय गेट द विच टाइप्स ऑफ जॉब, जहाँ पे कंपनी अपना मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को और मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट को। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। फर्स्ट टाइप का था यहाँ पे कि मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूअसली। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।